बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमने अपने जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसके अंदर हम बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन की जो फर्स्ट टाइप थी दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसको डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम जो उसके रिमेनिंग पोर्शन है जिसके अंदर हम sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। स्टूडेंट, अगर बात की जाए sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की वो टाइप है जिसके अंदर टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं और 3 ही हमारे पास न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं और उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन का नाम देंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली इसमें 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे होते हैं टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल दैट इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इट्स अ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो p ऑर्बिटल्स होंगे px एंड py, ये दो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं इंटरमिक्स होते हैं फॉर्मिंग 3 न्यू ऑर्बिटल्स। ये जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे ये हमारे पास होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स थे ये थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे ऑफ इक्वल एनर्जी एंड सेम शेप, जिनकी एनर्जी भी इक्वल होगी, जिनकी शेप भी सेम होगी। हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, इंटरमिक्स होते हैं और नए एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम होती है, जिनकी शेप भी सेम होती है। इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन का नाम देता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हों और मिलकर हमारे पास बना रही हो न्यू ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो, जिनकी शेप भी सेम हो, इस कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट, इसके कौन कौन सी हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं? BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड और हमारे पास आ जाता है जिसको आप इथीन का नाम देते हैं, इथीन। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास BF3 बोरान टेट्राफ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड सॉरी, ये हमारे पास इसके एग्जांपल में आता है। हमारे सिलेबस पे चूंकि एक दो एग्जांपल जो डिस्कस हुई हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड। इसमें जो सेंट्रल एटम है दैट इज बोरान और जो क्लोरीन है ये हमारे पास 3 इसके क्या है साइड एटम्स है। स्टूडेंट, अब बोरान इसके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं तो इसके जो एटॉमिक नंबर है 5 है, इलेक्ट्रॉन होंगे 1s2 2s2 2px1। अब इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फुलफिल हो जाते हैं इसके अंदर और इसके अंदर, ये 0 0 यानी ये दो हमारे पास क्या है एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। ये जो इसकी स्टेट है ये हमारे पास स्टूडेंट्स होगी ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब स्टूडेंट क्या होता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करता है और 2p में जाता है। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर जाएगा तो इधर भी 2s के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 2px के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ से जंप करके 2py में चला जाता है यहाँ पे। अब 2pz अभी भी हमारे पास क्या है एम्प्टी रहता है। अब स्टूडेंट देखिए जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं हम इसके ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक्चुअली यहाँ पे 3 हमारे पास हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 2s है 2px एंड 2py। अब ये तीनों आपस में इंटरमिक्स होंगे, हमारे पास बनेंगे sp2। एक ही sp2 बनेगा हमारे पास जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा sp2 और तीसरा sp2। 3 हमारे पास क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तीनों हमारे पास क्या बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट, इसके अंदर एक s है और 2 p ऑर्बिटल्स हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे p कैरेक्टर फिर भी ज्यादा है, s कैरेक्टर कम है। sp2 में स्टूडेंट्स जो हमारे पास s कैरेक्टर होता है ये होता है 33.3%, जबकि जो p कैरेक्टर होता है ये हमारे पास 66.3% होता है, 66.3%। स्टूडेंट, इसके अलावा अगर बात की जाए अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए sp2 sp2 sp2। अब अगर बात करते हैं आप स्टूडेंट sp2 हाइब्रिडेशन के अंदर एक s है और 2 p है। अगर आप अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो s की जो हमारे पास शेप होती है वो होती है स्फेरिकल, ये स्फेरिकल होगा। अगर आप तीन एक्सिस की बात कर लेते हैं, सपोज करते हैं ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारे पास z एक्सिस पे है। फ्रेंड ये s होगा। इसी तरीके से px की बात की जाए तो तीनों एक्सिस बना लेते हैं, px की हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आ जाएगी और py की अगर बात की जाए तो y एक्सिस पे होगा। अब ये तीनों हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट, ये होंगे अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स।
लेकिन जब ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे तो हमारे पास ये तीन ही क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनकी शेप एक जैसी होगी। ये तीनों क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएंगे हाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब इनके अंदर भी एक, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। अगर हम स्टूडेंट्स इसकी जो शेप है उसकी बात करते हैं तो हमारे पास सेंट्रल आइटम है बोरान। अगर आप देखते हैं हमारे पास बोरान है और बोरान के पास तीन हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो तीनों इसके साथ किस तरीके से अरेंज होंगे स्टूडेंट, एक ऑर्बिटल इस साइड पे आ जाएगा, दूसरा ऑर्बिटल इस साइड पे आ जाएगा और तीसरा ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास बोरान। अब अगर बात करते हैं बोरान के साथ हमारे पास तीन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं। क्लोरीन की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी स्टूडेंट्स, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3px 3py 3p जी। तो पहले इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, फिर दो दो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। टोटल हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टूडेंट अगर आप देखते हैं तो हमारे पास जो इसका वैलेंस शेल आता है दैट इज 3s एंड 3p। इसके अंदर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, हाफ फील्ड ऑर्बिटल दैट इज जी। अब ये जो एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ये इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। जब यहाँ पे ओवरलैप करता है तो हमें पता है बोरान के तीन ऑर्बिटल, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास जो हमारे पास क्लोरीन का एक ऑर्बिटल दैट इज पीजी, पीजी आके साथ इसके साथ इंटरमिक्स होगा, जिसके पास क्या है, एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है। जब ये स्टूडेंट इसके साथ आगे इंटरमिक्स होता है तो हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर, इसकी शेप कुछ इस तरीके से बनती है। क्योंकि ये अनहाइब्रिडाइज्ड होता है तो ये इस तरीके से बनाएगा। दूसरा जो हमारे पास होगा, क्योंकि तीन क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं तो एक इधर आ जाएगा हमारे पास और एक ही साइड पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए तीन हमारे पास क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। स्टूडेंट्स जो सेंट्रल एटम बोरान है इसके गिर्द जो एटम्स हैं क्लोरीन के, वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इसके दरमियान मिनिमम रिपल्शन हो सके। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनता है वो हमारे पास 120 डिग्री का बनता है, 120 डिग्री। और इसकी जो हमारे पास ज्योमेट्री होगी उसको आप ट्राइगोनल प्लेनर का नाम देते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें बॉन्ड एंगल जो हमारे पास बनता है स्टूडेंट वो 120 डिग्री का हो गया और इसमें जो टोटल सिग्मा बॉन्ड होंगे वो हमारे पास 3 होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड। और इसके दरमियान जो लॉन पेयर है वो नहीं है। इसके अलावा इसके पास कोई भी हमारे पास पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड भी इसमें नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक पहली एग्जांपल आ जाती है जिसके अंदर आप बोरान ट्राइक्लोराइड की बात करते हैं। स्टूडेंट अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल जो हमारे पास है इथीन। इथीन की बात कर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो सेंट्रल कार्बन हमारे पास एटम है दैट इज कार्बन। कार्बन का टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 है, 1s2 2s2 2px1 y1। ये जो स्टेट होगी इसको आप बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। अब 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करता है 2p में जाता है। जब वहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक इसमें आ जाता है, एक इसमें, और यहाँ पे जो जंप करता है वो इसमें चला जाता है। इस स्टेट को आप बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट आ जाती है स्टूडेंट। और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। जो हमारे पास पीजी होगा यहाँ पे क्या करता है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पाई बॉन्ड को आप डिस्कस नहीं करते, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पाई बॉन्ड इंक्लूड ही नहीं होता। तो एक्चुअली इसकी जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, ये जो 2pz इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, बाकी तीन बच जाते हैं, एक एस और दो हमारे पास पी। एक हमारे पास आता है 2s, सॉरी 2s, इसके अलावा आ जाते हैं 2px एंड 2py। अब ये जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ये भी बनाएगा sp2, ये भी बनाएगा sp2, ये भी बनाएगा sp2, जबकि 2pz उसी तरीके से आ जाएगा। अब इन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है स्टूडेंट्स और एक इसके पास। यहाँ पे देखिए तीन जो हमारे पास होंगे, ये जो हमारे पास थे एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफ फिट थे, तीन हमारे पास क्या बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और एक जो हमारे पास 2pz है ये अनहाइब्रिडाइज्ड जाएगा। अब अगर आप इसकी स्टूडेंट शेप की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं इनकी भी, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड है उनकी पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ओवरऑल देखिए हमारे पास एस और पी है। तो जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, एस हमारे पास होता है स्टूडेंट स्फेरिकल,
अगर पी एक्स की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाती है इसकी शेप। अगर आप पी वाई की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। और अगर आप पी जी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, उसको आप इस तरीके से ड्रा करते हैं। ये हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, अब जब आपस में ये ओवरलैप करेंगे तो तीन हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जब तीन हाइब्रिडाइज्ड बन जाते हैं, एक इस तरीके से बनेगा, दूसरा इस तरीके से आ जाएगा, तीसरा इसके साथ होगा। जबकि जो हमारे पास 2pz है ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है और ये इस तरीके से हमारे पास आता है। ये तीन स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और ये जो होगा ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। इन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा स्टूडेंट्स, इन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब आप इनको ओवरलैप करवाएंगे, जब ये इंटरमिक्स होंगे तो देखिए हमारे पास दो है हमारे पास कार्बन, तो दूसरे की ऑब्वियसली सेम ही होगी। हम इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सेंट्रल एटम है कार्बन। कार्बन के हमारे पास तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेगा, दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होगा स्टूडेंट इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेगा, और तीसरा जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा उसको हम इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। एक कार्बन, तीनों के पास क्या है स्टूडेंट, एक एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब सिमिलरली जो दूसरा कार्बन होगा उसकी हम बात करते हैं, तो दूसरे कार्बन के साथ भी स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो तीन ही हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें एक जो होगा वो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, दूसरा जो होगा स्टूडेंट अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा, और तीसरा जो होगा इस तरीके से स्टूडेंट अपने आप को अरेंज करता है। इनके पास भी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जबकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी है, जिसको आप 2pz का नाम देते हैं। तो ये चूंकि हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो इसकी जो शेप होगी वो ऐसा चाह देगी, हाइब्रिडाइज के अंदर नहीं आएगी, तो ये इस तरीके से आ जाएगा जो 2pz होगा। अब अगर आप स्टूडेंट देखेंगे तो हमारे पास इसके पास दो हाइड्रोजन भी हैं, एक कार्बन के साथ दूसरा हाइड्रोजन, इधर भी दो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन की आपको पता है कि उसकी शेप स्फेरिकल होती है। अगर आप देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास होता है 1s1, और इसकी जो हमारे पास शेप होगी वो स्फेरिकल होगी, और यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनके साथ आप अटैच कर लेंगे एक एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा स्टूडेंट्स, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। तो हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड इधर बनेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस ऑर्बिटल के अंदर टोटल हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। जबकि अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दैट इज जी, उसके पास भी हमारे पास क्या है, हाफ एन इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टूडेंट ये चूंकि बनाता है पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड को आप हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट नहीं करते। तो ये हमारे पास टोटल अगर आप देखेंगे इसकी जो हमारे पास ज्योमेट्री बनेगी, दैट विल ऑल्सो ट्राइगोनल प्लेनर। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा स्टूडेंट वो बनेगा 120 डिग्री। इसके दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड होंगे वो बनेंगे 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे पाई बॉन्ड एक ही बनाया गया हमारे पास, एक पाई बॉन्ड है इसमें, और लॉन पेयर की अगर बात की जाए तो हमारे पास 0 है, यहाँ पे लॉन पेयर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन की हमने बात की। होप्स हो कि आपको ये इसकी स्ट्रक्चर क्लियर होगी। तो स्टूडेंट sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी आती है उसमें जो ज्योमेट्री बनती है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का बन रहा होता है।